Hello everyone, good morning students. In the last video we have completed our chapter number 6, Work, Energy and Power. So today we are going to start a new unit, System of Particles and Rotational Motion. This is your new unit and chapter number 7. So in this chapter what we will study? हमारे पास जब मोर देन वन पार्टिकल्स हैं तो उन पार्टिकल्स को हम किस तरह से अरेंज करते हैं, किस तरह से उनका सिस्टम फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद जब हमारा कोई भी एक बॉडी होती है वो रोटेटरी मोशन जब करती है तो उसके रोटेशनल मोशन में कौन कौन से फैक्टर आपके इंट्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से फैक्टरों के ऊपर उनका मोशन डिपेंड करता है, इन सब चीजों की डिस्कस बेटा हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड फॉर दिस यूनिट. In system of particles, first of all we have to study what is rigid body. तो बेटा rigid body क्या होती है? Rigid body एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? डेफिनेट शेप होती है. उसके ऊपर कोई भी अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है. So ideally a rigid body is a body with a perfectly definite and unchanging shape. उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट और यू कैन से डेफिनेट. सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच ए बॉडी डू नॉट चेंज. क्या है आगे? कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती है. जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके डिफॉर्मेशंस आ जाते हैं, बट बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें डिफॉर्मेशन बहुत मिनिमाइज होते हैं, यू कैन से नेग्लिजिबल होते हैं. सो उन केस में उन बॉडी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? रिजिड बॉडी बोल देते हैं. अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी दैट कैन हैव. सो फर्स्ट इज प्योर ट्रांसलेशनल. ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है कि वो केवल डिस्टेंस के अलोंग आगे जाए, अपनी वेलोसिटी एक ही जो कांटेक्ट में है ग्राउंड के वो पार्टिकल सेम बने रहें. तो अगर प्योर ट्रांसलेशन होगा तो बेटा यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक का मोशन आप डिस्कस कर सकते हैं. सो व्हाट इज दिस? ये एक इंक्लाइंड प्लेन है आपका, यहाँ पर ये कोई आपका यू कैन से कि हैंडल है जहाँ से आप अपने ब्लॉक को एक बार पुट करेंगे. उसके बाद जब देखिए अब ये ब्लॉक आपका नीचे आएगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तो ये ब्लॉक आपका सीधा नीचे आ जाएगा. देखो P1 और P2 जहाँ है उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो इनिशियली होगी इन द सेम डायरेक्शन दे विल मूव थ्रू आउट द होल मोशन. सो यू कैन सी हियर in pure translation all particles of the body have the same velocity at any instant of time. सेम वेलोसिटी सारे के सारे पार्टिकल्स उस बॉडी के रखते हैं. तो सच टाइप ऑफ मोशन इज बेसिकली नोन एज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. एग्जाम्पल नंबर 2, मोशन ऑफ अ वैश ऑन ए प्रोजेक्टाइल पाथ. लुक एट दिस डायग्राम. ये आपका एक वैश रखा है, ये एक प्रोजेक्टाइल के मोशन में आपका जा रहा है. तो ये भी आपका कैसा है बेटा? ट्रांसलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल शो कर रहा है. इन दिस एग्जाम्पल बॉडी इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव ओनली विद ट्रांसलेशन. रोटेशन नहीं हो रहा है इसमें. ट्रांसलेशन के केस में इसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे इक्वल है. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल वेरियस पार्टिकल विल बी पैरेलल टेंजेंशियल टू द ट्रेजेक्ट्री एट एनी इंस्टेंट. यहाँ पर जो आपका ट्रेजेक्ट्री होगा अगर स्ट्रेट लाइन में है तो डेफिनेटली वो उसी पाथ के अलोंग उसकी वेलोसिटी होगी. लेकिन अगर कोई कर्व पाथ है तो कर्व पाथ में जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा वो हर एक पॉइंट के ऊपर उस जो कोई भी एक इनिशियल डायरेक्शन मान सकते हैं उसके पैरेलल डायरेक्शंस आपको शो करता है. तो इस टाइप का जो मोशन होता है दैट इज नोन एज बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन. अब आपका आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. तो इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है बेटा? रोलिंग ऑफ ए सिलेंडर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. एक कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर एक सिलेंडर रोल कर रहा है. ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे सिलेंडर नीचे जा रहा है. तो बेटा ये सिलेंडर यहाँ से रोल करते हुए नीचे जाएगा. तो रोल भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, मतलब कि ट्रांसलेशन तो आगे बढ़ने की वजह से हुआ, उसके सारे पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है. इस वजह से हम कहेंगे कि वो
रोटेशन भी कर रहा है। तो ए वुडन और मेटेलिक सिलेंडर रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन, ये दोनों पॉइंट्स है, ये देखिए अलग अलग पोजीशन के ऊपर ये पॉइंट अलग अलग रहेंगे, इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाएगी, उनकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पार्टिकल आपके किस तरह से आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरह से हमारा बेटा क्या होता है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एग्जाम्पल होता है। सेकंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, वही जो हमने प्रोजेक्टाइल के केस में वैस का एग्जाम्पल लिया था। यहाँ देखिए आप, ये आपका इस तरह से आगे जाएगा, जब ये वैस आपका रोटेट करता हुआ आगे जाएगा तो ये आगे बढ़ रहा है, इस वजह से आपका ट्रांसलेशन है, रोटेट कर रहा है, इस वजह से आपका रोटेटरी मोशन है। तो इस केस में द बॉडी ऑफ द बॉडी इज मूविंग विद ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर डिफरेंट वेलोसिटी पार्टिकल की होगी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेरियस पार्टिकल विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेजेक्टरी एट द गिवन इंस्टेंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर जब केवल ट्रांसलेशन था तब हमने देखा था कि जो उनकी वेलोसिटी थी वो किसी भी एक इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में थी, इट मींस कि टेंजेंशियल टू द कर्व। लेकिन यहाँ पर वो पार्टिकल आपका रोटेट भी कर रहा है, इट मींस कि उसकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी वेरियस पॉइंट्स के ऊपर। अब हम इससे आगे बात करते हैं प्योर रोटेशन की। इन रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्किल। जैसे कि अगर आप सबसे बेसिक एग्जांपल लेंगे आप अपने घर के फैन का, आपका जो फैन होता है आप अपने रूम के ऊपर सीलिंग पे देखिए, जो फैन आपका अटैच किया हुआ है उसका एक एक्सिस है जहां से वो सीलिंग से अटैच है। अब उसकी जो आपकी विंग्स हैं वो उसके रेस्पेक्ट में मूव करती रहती है। तो जब विंग्स मूव करेंगे तो वो किस तरह का मोशन करेंगी बेटा, सर्कुलर मोशन करेंगी। और वो आपका ये कह सकते हैं वो पाइप या वो लाइन जिसके थ्रू आपका फैन बेसिकली सीलिंग से अटैच है, दैट इज बेसिकली नोन एज यू कैन से एक्सिस ऑफ द रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो आपका जिस मोशन में आपका सर्किल बनेगा, जिस प्लेन में, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका प्लेन तो ऐसे ऐसे मूव करेगा और आपका जो ये एक्सिस है जिसके थ्रू आपका सीलिंग से जुड़ा हुआ है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और उसकी एक्सिस सेंटर से पास होता है। तो ये देखो, ये जो डायरेक्शन आपकी यहाँ दिखाई दे रही है ये बेसिकली उसके फैन के रोटेशन की डायरेक्शन है, और ये जो है ये आपका एक्सिस है, ये एक्सिस सेंटर के फैन के जो भी आपका रोटेशन होगा सर्किल उसके सेंटर से पास होता है। ये देखिए आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वैसे। अब जब इसको आप रोटेट करेंगे तो ये इसका एक एक्सिस होगा, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। ये जो आपका ये ऊपर एरो दिखाई दे रहा है, दिस इज शोइंग बेसिकली द मोशन यू कैन से रोटेशन ऑफ दिस वेस। तो आई होप आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं। ये फैन, टेबल फैन है, टेबल फैन रोटेट कर रहा है इसकी एक्सिस के अलोंग, और ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पीछे की साइड में जो इसका एक हेड होता है जिससे जुड़ा रहता है आगे, वो एक्सिस आपका कुछ इसी तरह से होता है यहाँ पर। तो इसके रेस्पेक्ट में ये टेबल फैन आपका रोटेट कर रहा होता है। अब इससे आगे देखते हैं, ये कोई आपका यू कैन से कि बल्ब है, तो ये आपका इस तरह से स्पिन है जो कि रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये वैसा है, ये भी इस तरह से आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा। ये आप देख सकते हैं अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। तो रिजिड बॉडी जो है उसका रोटेशन वाई एक्सिस के अबाउट हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये आपका क्या है बेटा, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। रिजिड बॉडी क्या होती है, हम सबसे पहले रिजिड बॉडी के नाम पे देखेंगे। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है बच्चे जिसके ऊपर अगर हम फोर्स इंपोज करेंगे तो उस बॉडी की शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स कि उसके जो पार्टिकल्स है वो आपके टाइटली पैक्ड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और 3D के अंदर ये आपका जेड एक्सिस है। रिजिड बॉडी होगी तो वो 3D के अंदर लाई करेगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग ये रिजिड बॉडी आपकी रोटेट कर रही है। आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में कंटिन्यूसली। तो ये जो है हमारा जो ऊपर एरो दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली शोइंग द रोटेशन ऑफ द बॉडी अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो आपको ये अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये देखो इस वाई एक्सिस के अलोंग क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, सर्किल फॉर्म कर रहे हैं जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि ये वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हैं। तो द पार्टिकल्स डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन विद द प्लेन ऑन द ऑफ द सर्किल लाइंग इन एक्स जेड प्लेन
वाई के तो अलोंग कर रहे हैं, तो ये जो प्लेन होगा जिसमें सर्किल लाई करेगा वो क्या होगा बेटा, जिस एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो आपका जो सर्किल होगा वो किस में लाई करेगा, बेसिकली एक्स जेड प्लेन में लाई करेगा, एंड दैट प्लेन इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, ये नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। ये देखो, अब ये जेड एक्सिस आपका इस तरह से आएगा, अब आपकी बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी इसके अलोंग, तो आप देखेंगे कि आपके जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से एक्स वाई प्लेन के अंदर आपका सर्किल का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रोटेशन है दैट इज अलोंग द जेड एक्सिस। तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा बेटा, एक्स वाई होगा, तो यहाँ पर जो रोटेशन होगा दैट विल बी इन एक्स वाई प्लेन। अब हमारा आता है बेटा प्रिसीजन क्या होता है। इन प्रिसीजन ऑफ अ रिजिड बॉडी about a fixed point, the axis of rotation itself rotates about an another axis passing through that fixed point। कि कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, एक आपका होता है कि जब बॉडी रोटेट करती है उसका खुद का एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और वो कि जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है बेटा, उस बॉडी का प्रिसीजन कहलाता है। प्रिसीजन के केस में हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे ये ओ जो है आपका ये फिक्स पॉइंट है, ये आपका ये बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ये रोटेशन हो रहा है वो बेसिकली इस कोन के अलोंग हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला प्लेन है इसके अलोंग तो रोटेशन हो ही रहा था, लेकिन अभी जो ये एक्सिस है ये भी इस पॉइंट से पास हो रही है और इस कोन के अलोंग 3D के अंदर इस तरह से मूव कर रही है। अप एंड डाउन जो आपकी है ये क्या शो कर रही है बेटा, यहाँ पे रोटेशन शो कर रही है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे बेटा, जब आपका रोटेटिंग फैन होता है तो वो इसी तरह से जाता है आपका, कुछ कुछ एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, लेकिन जो उसका हेड है वो इस एक फिक्स पॉइंट से अटैच होता है। तो ये केस आपका क्या है बेटा, बेसिकली प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। इन प्रिसीजन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड बट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज फिक्स्ड। देखो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फिक्स है, यहाँ पर पीछे से जिस पॉइंट के साथ में आपके ये विंग्स आपके अटैच है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका फिक्स है। एट एन इंस्टेंट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होता है। अभी जैसे हमने स्पिनिंग टॉप की बात करी है बेटा पिछली स्लाइड के ऊपर, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओ विद द ग्राउंड इज फिक्स्ड बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस। आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, लेकिन आपका ओ पॉइंट फिक्स था। इंटरेस्टिंग क्या था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हमारा वो बेसिकली एक कोन को डिस्क्राइब कर रहा है, जिस कोन का वर्टेक्स कहाँ पर है बेटा, जो फिक्स पॉइंट है वो है दैट इज ओ पॉइंट है। अगर हम ऑसिलेटिंग फैन की बात करते हैं, जब हम आप देखते हैं कि फैन इधर उधर रोटेट करता रहता है, उस केस में द ब्लेड्स और द विंग्स ऑफ द फैन रोटेटिंग अबाउट द ओरिजोनटल एक्सिस, यहाँ पर जेड एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन के अंदर आपका वो मूव करेगा, बट द आर्म कैरिंग द ब्लेड्स रोटेट्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, लेकिन जो उसकी आर्म है जो एक्सिस है वो आपका वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, रोटेट करेगा। दोनों का ओरिजोनटल और वर्टिकल एक्सिस का मीटिंग पॉइंट जो ओ है वो फिक्स है। यही मैंने आपको बोला है बेटा, आपकी जो एक्सिस है वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो उनका फिक्स पॉइंट है, जो ये कह सकते हैं कि जहां पर दोनों पॉइंट एक जगह जाते हैं, वो आपका फिक्स रहता है। तो प्रिसीजन के केस में आप क्या बोलोगे, द एक्सिस दैट इज वन लाइन इज नॉट फिक्स बट वन पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी इज फिक्स। उसके अंदर एक्सिस फिक्स नहीं होती है बट एक पॉइंट फिक्स होता है। अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज नॉट पिवोटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज आइदर प्योर रोटेशनल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। कोई भी रिजिड बॉडी है जो कि आपकी पाइवोट नहीं कर रही है या फिक्स नहीं है, तो उसका आपका जो मोशन है वो प्योर ट्रांसलेशन भी हो सकता है और ट्रांसलेशन रोटेशन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज पाइवोटेड और फिक्स्ड इज वे ऑफ रोटेशन। ठीक है, और हमने जो देखा है वो सारे केसेस कैसे हैं बेटा, वी शैल कंसिडर द सिंपल केस इन्वॉल्विंग ओनली रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी वेयर वन लाइन इज फिक्स्ड। रोटेशन के केस में जैसे मैंने आपको अभी बताया, फैन वाला एग्जांपल, एक्सिस इसकी फिक्स थी, तो उस केस में आपकी बॉडी आगे नहीं बढ़ेगी, केवल आपको एक ही तरह का मोशन देखना पड़ेगा, वो क्या है बेटा, रोटेशनल मोशन है। अब इससे आगे बेटा आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, कैसे है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।